नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता आरवी वर्मा ने जनपद बांदा से जानकारी देते हुए बताया 24/12/2024 को बहुजन समाज पार्टी यूनिट बांदा के हजारों कार्यकर्ता पूर्व मंत्री विधायक जी सी दिनकर के नेतृत्व में अंबेडकर पार्क बांदा में एकत्र होकर डीएम कॉलोनी मार्ग होते हुए डिग्री कॉलेज व महाराणा प्रताप चौक से गुजरते हुए अशोक लाट चौराहा आज से मार्च करते और गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफे का मांग के गर्मजोशी से नारे लगाते हुए जिलाधिकारी बांदा के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपकर कहा कि भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया। यह पूरे भारत व विश्व के बहुजन समाज के स्वाभिमान के खिलाफ है। बहुजन समाज इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। यदि अमित शाह द्वारा इस्तीफा देकर माफी नहीं मांगी गई तो आगे इससे बड़ा आंदोलन हो सकता है। आगे देखने वाली बात यह है कि अमित शाह के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई की जाएगी या नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेताओं द्वारा बहुजन समाज के महापुरुषों को बार बार अपमानित किया जाता रहा है व किया जा रहा है, जिससे बहुजन समाज बहुत ही आक्रोशित दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग सड़कों पर उतरकर नारे लगा रहे हैं। माननीय बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर पूरे देश में धरना प्रदर्शन और महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार को ज्ञापन सौंपे द्वारा डीएम ये व्यवस्था जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, भारत के कोने कोने में बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और देश के हर कोने में बहुजन समाज पार्टी का जनाधार है। और बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता स्वतंत्र और बाबा साहब को मानने वाले तमाम इस देश में हर जाति हर मजात के लोग जो बाबा साहब को और भारत के संविधान को मानते हैं, वो सारे लोग आज इस आंदोलन में शामिल होकर के और जो अमर्यादित टिप्पणी की गई है भारत के गृह मंत्री द्वारा उस पर विरोध प्रदर्शन। क्या मांग है आप? बहुजन समाज पार्टी ये चाहती है कि जो भारत के गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह जी, उनको माफ़ी मांगना चाहिए कि हमने जो अमर्यादित टिप्पणी की है मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। ये माननीय बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कहा था, लेकिन अभी तक माननीय गृह मंत्री जी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है माफ़ी के नाम पर। इसलिए बहन जी ने निर्देश दिया है कि 24 तारीख को पूरे भारत में हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे और बहुजन समाज पार्टी ये चाहती है कि अमित शाह जी माफ़ी मांगे। अगर नहीं मानते हैं और ये इनका कोई दिक्कत नहीं आता है तो आगे क्या करेंगे? उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी है, इसी बात को लेकर के ये आज धरना प्रदर्शन है और ज्ञापन हो रहा है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखित भारत में संविधान चलता है। आगे रणनीति क्या रहेगी पार्टी? आगे की रणनीति ये है कि जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहेंगी उस पर पार्टी आगे जो भी निर्देश आएगा उस पर पार्टी का कार्यकर्ता तक सारे लोग फॉलो करेंगे और बेहतर संविधान देने वाले परम पूज्य भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने इस देश का संविधान दिया, जिस संविधान की बदौलत इस देश की कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्था का संचालन। भारत सरकार के गृह मंत्री श्री अमित शाह ने सदन में अशोभनीय टिप्पणी की है और उस टिप्पणी से बाबा साहब अम्बेडकर की गरिमा, बाबा साहब अम्बेडकर के अस्तित्व और बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले लोगों यानी अनुयायियों को गहरा आघात पहुंचा है। अमित शाह जिस संविधान की बदौलत वो गृह मंत्री बने हैं, जिस संविधान की शपथ लेकर के वो पद धारण किए हुए हैं, उस व्यक्ति ने बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी की है। बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों का अपमान है, बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों का अपमान है और बाबा साहब अम्बेडकर का किया गया यह अपमान बहुजन समाज पार्टी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। इसलिए अमित शाह को चाहिए था कि जो उन्होंने गुनाह किया है वो तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देते, माफ़ी मांगते, अपने जो टिप्पणी की है अशोभनीय टिप्पणी, उसकी माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन ना तो अभी तक उन्होंने माफ़ी मांगी और ना ही त्याग पत्र दिया। इसलिए बहुजन समाज पार्टी ने आज पूरे देश में हर जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन करके और जो कुकृत्य किया, आपराधिक कृत्य किया अमित शाह ने,
उसकी भर्त्सना की गई है, निंदा की गई है और महामहिम राज्यपाल को जिले के कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया है कि महामहिम राष्ट्रपति को यह हक होता है, संविधान ये दायित्व देता है कि उनके प्रसाद स्वरूप ही मिनिस्टर होते हैं। जो केंद्र का मंत्रिमंडल होता है वो राष्ट्रपति का मंत्रिमंडल होता है, प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल नहीं होता है। इसलिए यदि वो किए गए गुनाह जिन्होंने संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी की है वो माफी नहीं मांगते हैं और इस्तीफा नहीं देते हैं, तो महामहिम राष्ट्रपति बहुजन समाज पार्टी ने ज्ञापन भेज करके ये मांग की है कि उन्हें तत्काल बर्खास्त करें, वो इस लायक नहीं।